सबवे स्टेशन बनाने के लिए गहरी खुदाई करते समय श्रमिकों का एक समूह एक अजीब गुफा का पता लगाता है जो भयानक खुशबू आ रही है। वे जांच के लिए अंदर जाते हैं और एक विशाल क्षेत्र को कवर करने वाले कचरे के कई ढेरों को खोजने के लिए हैरान हैं। जैसा कि वे चारों ओर देखते हैं, वे विशालकाय मकड़ी को चारों ओर से या रहस्यमय तंबू के बाद नहीं देख रहे हैं। आगे पीछे समूह एक बड़े क्षेत्र को प्रकट करता है जो एक अंडा प्रतीत होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह एक रत्न है। अचानक वे एक नई उपस्थिति से चौंक गए, लेकिन यह सिर्फ उनके मालिक हैं जो यह देखने के लिए आए थे कि निर्माण में क्या देरी हो रही है। अंडे को देखते हुए बॉस श्रमिकों को इसे बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि वे इसे बेच सकें। यह सिमेन दान्यो उन्हें बीच छी डोंग अकेले भटक गया है। कुछ अजीब गु पर कदम रखने के बाद उसकी टॉर्च में खराबी शुरू हो जाती है और वह इसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस बात से अनजान की प्रकाश कुछ जाग रहा। एक बड़ा प्राणी कचरा से उठ रहा है और ची डोंग चिल्लाता है। जब वह इसे देखता है, वह अपने समूह में वापस चला जाता है और उन्हें राक्षस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे पहले से ही इसे अपने चारों ओर घूमते हुए सुन सकते हैं। अचानक एक तंबू बाहर पहुंच जाता है और श्रमिकों में से एक को दूर ले जाता है। हर कोई घबराहट में दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि अधिक तंबू पॉपिंग को बनाए रखते हैं कचरे के टी के रूप में अधिक से अधिक मनुष्यों को पकड़ने के लिए। शी डोंग रोता है जब वह अपने भाई को भी पकड़ा जाता है और दूसरों को उसे दूर खींचना पड़ता है। समूह इसे गुफा से बाहर कर देता है, इससे पहले प्रवेश को सील करने के लिए प्रवेश करने के लिए। निर्माण स्थल के पास की सतह पर हचा और उनके बेटे जियोजी जमीन से कुछ नाखून उठा रहे हैं जो उनके ट्रक के टायरों को लगभग बर्बाद कर रहे हैं। उस क्षण वे डर में उड़ते हुए पक्षियों का एक गुच्छा देखते हैं और एक ट्रक बड़ी गति से सड़क पर आता है क्योंकि यह निर्माण स्थल से बच जाता है। जोड़ी रास्ते से हट जाती है और ट्रक नाखूनों के ऊपर चलता है जिससे यह कुछ बक्से को हिलाकर गिराता है। ट्रक बिना किसी सूचना के बच जाता है, इसलिए हचा एक बॉक्स खोलता है और गुफा से अंडा पाता है। यह सोचकर कि वह इसे अच्छे पैसे में बेच सकता है, वह इसे अपने वाहन में डालता है। रास्ते में घर जियोजी ने अपना कान खोल के खिलाफ डाल दिया और कुछ हिलते हुए सुनकर डर गया, लेकिन हचा को लगता है कि वह चीज़ों की कल्पना कर रहा है। जब वे कबाड़खाने में पहुंचते हैं तो वह अपने घर के पास खड़ी एक फैंसी कार को नोटिस करता है और उसका मूड तुरंत गिर जाता है। हचा अंदर जाने से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतारती है और अपनी पूर्व पत्नी लीना को पाता है जो अपने बेटे के बारे में खुश नहीं है। मामलों को बदतर बनाने के लिए उसके नए मंगेतर लिरेन ने जियोजी के लिए शांत खिलौनों का एक गुच्छा लाया है जिसे हचा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीना ने घोषणा की कि वह दूसरे प्रांत में जा रही है और जियोजी को अपने साथ ले जा रही है ताकि वह बेहतर भविष्य कर सके। लिरेन बताते हैं कि जियोजी एक दिन अपनी कंपनी को संभाल सकते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि लड़कों को अपने पिता की तरह पूरे दिन कचरा नहीं उठाना चाहिए। इस गुस्से के हचा और वह एक लड़ाई को ट्रिगर करते हुए लिरेन को घूंसा मारते हैं। लीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष उसे अनदेखा करते हैं, भी जानवरों की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं। यह तब तक नहीं है जब तक कि लीना जियोजी के साथ नहीं निकलती है कि लिरेन ने लड़ाई को छोड़ दिया और उनका पीछा किया। उस रात हचा के पिता झांग है टीवी देखते हुए अपने बेटे के घावों की देखभाल कर रहे हैं। एक रिपोर्टर निर्माण स्थल पर लापता श्रमिकों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संकेत विफल रहता है। उनके कुत्ते के बाहर ट्रक के पास हलकों में घबराकर चलते रहते हैं। यह पता चला है कि अंडा हैच शुरू कर दिया है और सभी जानवरों को बना रहा है। क्षेत्र में पागल हो जाता है। कुत्ता भौंकने लगता है और झांग है सोचता है कि उनके पास एक घुसपैठिया हो सकता है, इसलिए वह जांच के लिए बाहर जाता है। वह ट्रक को हिलाते हुए नोटिस करता है और एक अजीब गू से बाहर गिरता है, इसलिए वह खिड़की के माध्यम से देखता है और एक देखकर चौंक जाता है। तंबू। एक घबराया जान है अपने बेटे को बताने के लिए वापस अंदर जाती है, लेकिन जब तक हचा बाहर नहीं आती तब तक पूरा ट्रक गायब हो जाता है। अचानक एक वस्तु जमीन पर गिर जाती है और ट्रक की खोज करने के लिए पुरुषों को दिखता है। राक्षस आदमी को देखता है और तुरंत ट्रक में पीछे हट जाता है, जिससे वह वापस जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि तंबू फिर से उन पर हमला करने के लिए बाहर आ सकते हैं, इसलिए वे घर में वापस भागते हैं। हचा इतना डरा हुआ है कि जब वह दरवाज़ा बंद कर लेता है तो वह अपने पिता को लगभग छोड़ देता है। उस क्षण वे एक कार को सुनते हैं और अपने लीना को लड़के के साथ वापस आते हुए देखकर भयभीत होते हैं। जब जियोजिया अपने पिता के साथ पुनर्मिलन करने की कोशिश करता है तो वह जल्दी से कैप्चर करता है एक तंबू द्वारा एड। लीना तुरंत अपने बेटे की बाहों को पकड़ लेती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस बहुत मजबूत है और जाने नहीं दे। सौभाग्य से हचा एक चाकू के साथ आता है और जिया को मुक्त करते हुए तंबू को काट देता है। फिर परिवार एक साथ काम करता है कि वह गैसोलीन को टैंकर्स पर डालें और एक लाइटर फेंक दें
प्राणी को आग पर जलाकर। राक्षस दर्द में डूब जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे मर जाता है, जबकि हचा को पता चलता है कि उसने पैसे कमाने का मौका खो दिया है। जैसे ही समूह घर में प्रवेश करता है, हचा ने आश्चर्यचकित किया कि जीव यहाँ कैसे मिला, और जियो जिया का कहना है कि यह अंडे से बाहर आया था। उस समय ले रैन अपने अंगरक्षक के साथ आता है और सभी को ठीक देखता है, इसलिए वह लीना पर उसे बुलाता है और हाय को बाधित करता है। कुछ भी नहीं, पर व्यापार बैठक। अचानक पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है और रोशनी झिलमिलाहट होती है, क्योंकि यार्ड में एक बड़ा राक्षस भी दिखाई देता है। जल्द ही घर उखड़ने लगता है क्योंकि तंबू पूरी इमारत को निचोड़ रहे हैं। छत टूट गई है और मनुष्य आखिरकार राक्षस के भयानक चेहरे को देख सकते हैं। यह उनके साथ घर के अंदर जाना चाहता है और खिड़कियों के माध्यम से टूटना शुरू कर देता है, जिससे हर कोई घबरा जाता है। ले रैन तुरंत उसकी परवाह किए बिना भाग जाता है। मंगेतर और उनके डरे हुए अंगरक्षक उनके साथ भाग जाते हैं। राक्षस दहाड़ता है और उन पुरुषों को फेंकना शुरू कर देता है जो ले रैन को हथियाने से पहले कचरे का एक गुच्छा मारता है। यह उसे दूर फेंकने से पहले उसे बारीकी से देखता है। फिर यह परिवार की ओर मुड़ता है जो भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि जंग, हाई फॉल्स और हचा उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। राक्षस जियो जिया को पकड़ने का मौका देता है। दोनों माता पिता को इस प्रक्रिया में दूर धकेल देता है। जियो जिया को सूंघने के बाद राक्षस ग्रोह में कूद जाता है और एक बच्चे के साथ गायब हो जाता है। हचा और लीना परिणामी छेद के अंदर देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन किसी तरह यह बंद है। लीना को सदमे में छोड़ दिया जाता है, जबकि एक हताश हचा अपने नंगे हाथों से जमीन खोदने की कोशिश करता है। आखिरकार वह हार मान लेता है और लीना को आराम देने की कोशिश करता है, जो उसे थप्पड़ मारता है और उसे धक्का देता है क्योंकि उसके पास एक ब्रेकडाउन है। टीवी पर वे एक राक्षस के ढीले होने की संभावना के बारे में बात करना जारी रखते हैं, इसलिए लीना ने इसे बंद कर। मिनटों के बाद उनके दुख को मरीन बायोलॉजी लाओ जियान के प्रोफेसर द्वारा सहायक एएलआई के रूप में बाधित किया जाता है, जो एक विशेष डिवाइस के साथ राक्षस को ट्रैक कर रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ सवालों का एक समूह पूछने के बाद प्रोफेसर ने खुलासा किया कि वह है जॉन हाइस का एक पुराना दोस्त। तब लाओ जिया तंबू पर एक करीबी नज़र डालते हैं और बताते हैं कि उन्होंने गुफा प्राणी की संतान को मार दिया। जब यह अपने अंडे की तलाश में आया तो उसने जियो जियान को सूंघा, सोचा कि यह उसका बच्चा है। इसका मतलब है कि लड़का शायद अभी भी जीवित है। इस बीच जियो जिया एक विशाल मकड़ी को धक्का देने के लिए कचरा गुफा में जागता है, जो उसके चेहरे पर गिरने वाला था। जैसा कि वह अपने माता पिता के लिए कहता है, कीड़े का एक रहस्यमय समूह उसके सिर के पास उड़ता है। तब राक्षस दिखाता है और जियो जिया डर में वापस आ जाता है, इसलिए प्राणी एक मुस्कान को प्रकट करने के लिए अपने बाहरी चेहरे के खोल को खोलता है। यह भी बच्चे को शांत करने के लिए बच्चे को चाटता है। चूंकि जियो जिया अभी भी डरा हुआ है और चाट से नफरत करता है, राक्षस निराशा में दहाड़ता है। उस क्षण वे कुछ संगीत सुनते हैं और भ्रम में चारों ओर देखते हैं, जब तक कि उन्हें एहसास नहीं होता कि यह जानवर के पेट से आ रहा है। प्राणी दर्द में चीखना शुरू कर देता है और गिरता है, जबकि जियो जिया भ्रम में देखता है। फिर राक्षस कचरे के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और मशीन को बिना किसी लाभ के थूकने की कोशिश करता है। जियो जिया दूर भागने के मौके का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना रास्ता नहीं खोज सकता। कचरा में एक रेडियो है और जियो जिया भी कोशिश करता है, हालांकि यह खराब नहीं है। खाओ। राक्षस की चीख और पीड़ा को सुनकर जियो जिया को बुरा लगता है और वह मदद करने की पेशकश करता है। कुछ तार प्राणी के मुंह से बाहर आ रहे हैं, इसलिए जियो जिया तब तक खींचना शुरू कर देता है जब तक कि वह मशीन को राक्षस के शरीर से बाहर निकालने का प्रबंधन नहीं करता। तुरंत बेहतर महसूस करते हुए जानवर जियो जिया को अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए पकड़ लेता है। फिर यह झपकी लेने के लिए कचरे के शीर्ष पर गिरने से पहले उसे वापस नीचे कर देता। कबाड़ खाने में लाओ जिया परिवार को बताता है कि उन्हें अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ZHAI प्रोफेसर को याद दिलाता है कि वह अपने जीवन को बर्बाद करने के बाद उसे एक बकाया है, जब उसने उस कारखाने पर मुकदमा दायर किया जिसके लिए उसने काम किया, जिससे ज़ेनहाई ने अपनी नौकरी खो दी। दोषी में लाओ जिया परिवार को अपनी प्रयोगशाला में लाता है, जहां वह सभी राक्षसों की डरावनी मूर्तियों को रखता। वह सोचता है कि जियो जिया को बचाने का एकमात्र तरीका प्राणी को ट्रैंक्विलाइजर के साथ सोने के लिए रखना है, जो हाथियों से बड़े जानवरों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लाओ जिया ने यह भी खुलासा किया कि वह एक रसायन विकसित कर चुका है जो राक्षस को मार सकता है, लेकिन यह है जब तक जानवर बिल्कुल बुराई नहीं है तब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह अंतिम उपाय है। इस बीच चिरोंग उन सभी दोस्तों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता जो वह खो चुके हैं और अपने बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं।
जियोजिया राक्षस को कचरा खाते हुए देखता है और बेहतर देखने की कोशिश करता है भोजन, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं है। जैसा कि प्राणी लड़के के साथ कचरा साझा करने की कोशिश करता है, जियोजिया को पता चलता है कि यह कचरा खाता है क्योंकि यह केवल उपलब्ध चीज़ है। यह देखते हुए कि राक्षस हंसता है जबकि वह खाता है, जियोजिया कचरा फेंकना शुरू कर देता है, इसे खिलाने के लिए अपने मुंह में सही, जो छोटा खेल बन जाता है। राक्षस को बुराई नहीं है, जियोजिया इसके साथ खेलना शुरू कर देता है, एक सुपर हीरो होने का नाटक करता है जो एक शक्तिशाली दुश्मन को नीचे लाता है। जानवर भी जिया के काल्पनिक हमले हाँ के अंतर्गत आता है, साथ खेलने के लिए पी। कुछ समय बाद जिया प्राणी के पेट पर झपकी ले रहा है जब वह एक अजीब शोर से जाग गया है। वह केवल एक अजनबी द्वारा अचानक हड़पने के लिए जांच करने के लिए जाता है। यह निर्माण श्रमिकों में से एक है जो क्रिएटू को मारना चाहता है फिर से और लड़के को बचाओ। जब जिया उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस इंसानों को नहीं खाता है, तो आदमी को लगता है कि वह भ्रमपूर्ण है और उसे बताता है कि उसके सभी सहकर्मी मर चुके हैं। तब आदमी चारों ओर से चुपके से प्राणी से संपर्क करने की कोशिश करता है, ध्यान से एक चकमा दे रहा है, टेंटिकल्स करेंगे। हालांकि राक्षस उसे वैसे भी होश में रखता है और उसके बाद पीछा करना शुरू करने के लिए उठता है। कार्यकर्ता जिया को पकड़ लेता है और घबराहट में भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी हताशा में वह गलती से जिया को कुछ अपशिष्ट जल में गिरा देता है। प्राणी करीब आ रहा है, इसलिए आदमी जिया की मदद किए बिना भागना जारी रखता है, जो धीरे धीरे डूब रहा है। जैसा कि कार्यकर्ता को जानवर द्वारा कौन किया जाता है, एक विशाल मकड़ी पीछे से उसकी ओर बढ़ने लगती है। राक्षस इसे संक्रामक रूप से दहाड़ता हुआ देखता है, जिससे मकड़ी भाग जाती है और कार्यकर्ता बाहर निकल जाता है। फिर प्राणी अपने तंबू का उपयोग आसानी से जिया को पिछले सेकंड में पानी से बाहर निकालने के लिए करता है। यह धीरे से उसे जमीन पर डाल देता है और जागने की कोशिश करता है उसे ऊपर, लेकिन जिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा और राक्षस रोने लगता है। इस बीच जिया माता पिता के साथ राक्षस की तलाश में जाने के लिए तैयार हो रही है। हूच की कार में इंतजार करते हुए लीना को कुछ अजीब दवा और हूच के साथ कागज का एक टुकड़ा मिल जाता है, एडिंग रिंग। कागज से पता चलता है कि हच एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है और लीना रोने लगती है। जब हुच उसे कार में जोड़ता है तो लीना ने उससे पूछा कि उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में कभी क्यों नहीं बताया और आश्चर्यचकित किया कि क्या उसने उसे तलाक दे दिया। हुच का कहना है कि वह चीज़ों की कल्पना कर रही है और वह केवल अपने बेटे के साथ समय बिताने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती। बातचीत झांग है द्वारा बाधित है, जिसने घोषणा करने का समय है। जब परिवार सुरंग में आता है तो वे एक जीआर खोजने के लिए आश्चर्यचकित होते हैं। क्यूईडोंग के नेतृत्व में श्रमिकों के ऊप ने फिर से गुफा खोलने के लिए विस्फोटक का उपयोग किया। वे परिवार को छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वे राक्षस को मारने के लिए कुछ जहर छोड़ने वाले हैं, इसलिए हुच ने उन्हें रोकने के लिए कहा क्योंकि जिया अभी भी जीवित है और जहर मार देगा उसे भी। एक तर्क के रूप में क्यूईडोंग बताता है कि वे प्राणी को अब और जीवित नहीं होने दे सकते हैं या जल्द ही यह शहर पर भी हमला करेगा। हुच एबिगिंस ने उसे डांटते हुए किसी भी बचे लोगों को भी मार दिया हो, और झांग है वह कार्यकर्ता की गैस मशीन। पुरुषों के समूह के माध्यम से धक्का देकर परिवार आखिरकार गुफा में प्रवेश करता है। जैसा कि वे कचरा बवासीर के बीच भटकते हैं, आले अपने डिवाइस का उपयोग करता है और समूह इसके संकेत का अनुसरण करता है। हुच ने जिया के चाके को जमीन पर रखा और फिर से हासिल किया कुछ आशा। आखिरकार वे जिया के शरीर के बगल में राक्षस पाते हैं और वे सबसे खराब मान लेते हैं। माता पिता अपने बेटे के पास भागना चाहते हैं, लेकिन झांग है उन्हें रोकते हैं, यह बताते हुए कि वे इतने बड़े जानवर से नहीं लड़ सकते। प्राणी उन्हें सुन सकता है, लेकिन यह उन्हें अभी के लिए अनदेखा करता है। तब जिया ने ट्रैंक्विलाइजर को फायर किया, जिसे राक्षस आसानी से अपने तंबू के साथ बंद कर देता है। अब गुस्से में प्राणी दहाड़ता है क्योंकि यह अपना मुखौटा वापस डाल देता है। हुच ने एक दूसरे शॉट का पालन किया और लीना ने सीधे उस पर परिसर की एक बोतल फेंक। पहले तो ऐसा लगता है कि राक्षस परेशान नहीं है और समूह के पास पहुंचने से पहले जिया को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए एक क्षण लगता है, एक लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार। हालांकि ट्रैंक्विलाइजर अंत में किक करता है और राक्षस गिर जाता है क्योंकि यह बाहर निकलता है। माता पिता तुरंत अपने बेटे तक पहुंचने के लिए कबाड़ के ढेर पर चढ़ते हैं और यह पुष्टि करने के लिए अपने दिल को सुनते हैं कि वह अभी भी जीवित है। इस बीच जिया एक तंबू से एक रक्त का नमूना लेता है, जबकि आले प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है। उनके आश्चर्य के लिए ट्रैंक्विलाइजर ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है और जानवर बहुत बुरे मूड में जागता है। यह मनुष्यों से जिया को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन यह टेंटकल को श्रमिकों द्वारा शॉट एक तीर द्वारा रोका जाता है। यहाँ तक कि गुनगुनाते हुए जानवर कुछ आदमियों को नीचे गिराते हुए बाहर निकलना शुरू कर देता है। मनुष्यों को छोड़ने से इनकार करना
जल्दी से एच का एक गुच्छा फेंककर वापस लड़ता है प्राणी को पकड़ने के लिए। ओ, एक कार्यकर्ता एक लौ फेंक देता है और जानवर के शरीर को जलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक तंबू उसे नीचे लाता है। उसी समय कुछ कार्यकर्ता लाओ जिया के बैग को जहर के साथ पाते हैं और उसे चुरा लेते हैं। ला जिया और एलेई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यूई डोंग बोतल को दूर ले जाने से पहले वे मुश्किल से उनसे लड़ने के लिए मिल जाते हैं। वह जहर को प्राणी के चेहरे पर फेंक देता है, जो उसे गहराई से दर्द करता है, लेकिन अभी तक इसे नहीं मारता है। एक आदमी कुछ डायनामाइट तैयार करने की कोशिश करता है, इसलिए जेन हाई उसे रोकने के लिए उससे निपटता है। तब क्यूई डोंग ने अपनी मृत्यु में तेजी लाने के लिए राक्षस की छाती में एक विशाल तीर गोली मार दी। उस समय जियो जिया उठता है और श्रमिकों को अधिक और मोड़ फेंकते हुए देखने के लिए तबाह हो जाता है। प्राणी पर ही रसायन, इसलिए वह रोने के लिए रुकने के लिए उन पर चिल्लाता है। राक्षस को पता चलता है कि लड़का जीवित है और उसकी रक्षा करने की इच्छा से ताकत हासिल करता है, इसलिए अब यह सभी मनुष्यों को कचरे के ढेर पर फेंक कर लड़ सकता है। आदमी अंत में जेन को उच्च धक्का देता है और इसे फेंकने से पहले डायनामाइट को रोशनी देता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है जो कचरे के पहाड़ों को हिलाता है और जियो जिया गिरने का कारण बनता है। रक्तस्राव प्राणी बाहर पहुंचता है और समय में बच्चे को पकड़ता है, सरसरी परिवार को एनजी। दुर्भाग्य से जियो जिया के शीर्ष पर गिरने के बारे में कचरा का ढेर है, इसलिए राक्षस कटौती करता है और उसकी रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह हमलों से पहले से ही बहुत कमजोर था, इसलिए कचरा घावों को बदतर बनाता है। जैसा कि जियो जिया अपने माता पिता से अपने दोस्त की मदद करने के लिए कहती है, श्रमिक राक्षस को घेरते हैं और फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे जियो जिया के रोने को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे जानवर के पेट को छेदते हैं जो पिछली बार एक लड़के के लिए पहुंचने की कोशिश करता है। उस क्षण क्यूई डोंग एक शक्तिशाली झटका अंत में इसे मारता है। बाद में क्यूई डोंग भाले को हटा देता है और राक्षस के शरीर के अंदर सभी कचरे को ढूंढता है, लेकिन कोई शरीर नहीं है। अचानक बचे लोगों का एक समूह छिपने से बाहर आ गया और समझाओ कि यह विशालकाय स्पिड था। मनुष्यों को मारने वाले एर्ट्स और बड़े राक्षस ने केवल उन्हें इसकी रक्षा की। हर समय जो हमला किया गया था वह आत्मरक्षा में था। जैसा कि श्रमिक अपने हथियार छोड़ते हैं, क्यूई डोंग प्राणी के शरीर को देखता है और उसे पता चलता है कि वह असली राक्षस बन गया है। कभी कभी बाद में हुज का घर बेहतर स्थिति में होता है। अपने छोटे से साहसिक कार्य के बारे में साक्षात्कार की पेशकश करके उसने जो पैसे अर्जित किया है उसके लिए धन्यवाद। वह हमेशा संवाददाताओं से कहता है कि राक्षस अपने बेटे की रक्षा कर रहा था, लेकिन वे उस पर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि सुपोषितली राक्षस बुराई है। मुझे इंगित करता है कि सभी नुकसान मनुष्य ग्रह को कर रहे हैं और आश्चर्य करते हैं कि असली राक्षस कौन है। लीना ने अपने मंगेतर के साथ चीज़ों को तोड़ दिया है और हुचे को फिर से उससे शादी करने के लिए कहा है। हुच एक खुशी से स्वीकार करता है और दवा को फेंक देता है, क्योंकि वह उसे गले लगाता है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।